हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में सिची युनशिया से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो युनशिया कहती है कि लिफ्ट में बहुत सारे लोग थे, इसलिए मैंने इमरजेंसी एग्जिट ले ली। यहाँ पर मेरी मुलाकात पेशेंट से हो गई। युनशिया सिची से कहती है कि दोपहर में मेरी एक मीटिंग है, इसीलिए तुम मेरा इंतजार नहीं करना। सिची कहता है कि ठीक है। ये सुनने के बाद युनशिया यहाँ से चली जाती है। पेशेंट सिची से कहता है कि मैं सिग्नल को ढूंढने की अपनी सर्च जारी रखता हूँ। ये कहकर ये चला जाता है। यहाँ से जाते हुए सिची के चेहरे पर हल्की सी स्माइल होती है। अब पेशेंट युनशिया का पीछा करता है। युनशिया ये बात जानती होती है कि पेशेंट इसका पीछा कर रहा है। युनशिया वॉशरूम में आती है तो पेशेंट भी इसके पीछे वॉशरूम में आ जाता है। युनशिया इस फोन को कवर करके वॉशरूम में रख देती है। जैसे युनशिया यहाँ से जाती है तो पेशेंट जल्दी से इस फोन को निकाल लेता है। इस फोन को देखकर पेशेंट बहुत खुश होता है। पेशेंट इस फोन को अपने कोट में रख लेता है। अब ये लोग इस फोन की मदद से पेशेंट को ट्रैक कर रहे होते हैं। नीनन कहती कि पेशेंट ने अपने आप को बहुत अच्छे से कवर किया है। पहले मैंने यही सोचा कि ये तुम्हारे सामने कोई और बनने की कोशिश कर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि ये तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इसका गोल ये ड्यूल स्पेस टाइम वाला फोन हासिल करना है। आखिर ये इस फोन के साथ करना क्या चाहता है। युनशिया कहती कि इसके रिएक्शन को देखकर ये बात मालूम होती कि इसको ये पता था कि ड्यूल स्पेस टाइम वाला फोन मेरे पास है। सिची कहता है कि पेशेंट को इस बारे में मालूम नहीं हो सकता। अगर हमसे पहले इस ड्यूल स्पेस टाइम वाले फोन के बारे में किसी को मालूम हो सकता है तो वो सिर्फ शिकुन है। अब पेशेंट ये फोन शिकुन को दे देता है। शिकुन इस फोन को देखकर बहुत खुश होता है। अब नवंबर 11, 2011 का टाइम दिखाया जाता है। शिकुन मिस्टर हैंक से पूछता है कि क्या इस फोन की मदद से हम दूसरी टाइमलाइन में कॉल कर सकते हैं। तो मिस्टर हैंक कहते हैं कि हाँ। मिस्टर हैंक कहते हैं कि क्या तुमने क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में सुना है। ये थ्योरी ये कहती है कि हम लोग टाइम ट्रेवल को पॉसिबल बना सकते हैं। मेरी करंट रिसर्च ने थोड़ी सी प्रोग्रेस दिखाई है। ये अभी इतनी सॉलिड तो नहीं है, लेकिन मजीद प्रोग्रेस के बाद ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हो सकती है। शिकुन कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम इसकी मदद से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं, जिसके जरिए से हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। शिकुन कहता है कि हम अपनी जिंदगी को भी बदल सकते हैं और इस दुनिया को भी। मिस्टर हैंक शिकुन को रिलैक्स करने के लिए कहते हैं और कहने लगते हैं कि शायद तुमने मुझे गलत समझ लिया है। हम आसानी से पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम पास्ट में सब कुछ चेंज कर देंगे तो उसकी वजह से बटरफ्लाई इफेक्ट होगा। हम ऐसा करके पूरी दुनिया को खतरे में नहीं डाल सकते। शिकुन कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी रिसर्च में इन्वेस्ट करूंगा और इस डिस्कवरी की मदद से हम अपनी खुद की दुनिया बना सकते हैं। मिस्टर हैंक कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात से एग्री नहीं करता। शिकुन मिस्टर हैंक को मनाने के लिए कुछ कहने वाला होता है कि मिस्टर हैंक की असिस्टेंट कुछ पेपर साइन करवाने के लिए उनको बाहर बुला लेती है। मिस्टर हैंक के यहाँ से जाने के बाद इस फोन पर कॉल आती है, जिसको शिकुन अटेंड कर लेता है। युनशिया मिस्टर हैंक से कहती है कि मैंने अपना वादा पूरा किया है, मैंने किसी को भी इस फोन के सीक्रेट के बारे में पता नहीं चलने दिया। युनशिया पूछती है कि मिस्टर हैंक आप पिछले साल से कहाँ पर हैं? क्या आपने ब्रदर को कॉल की है? इसके साथ ही कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और इतने में ही मिस्टर हैंक भी यहाँ पर आ जाते हैं। मिस्टर हैंक शिकुन से कहते हैं कि अब मुझे अपना काम करना है, तुम वापस जा सकते हो। ये सुनकर शिकुन यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद दिखाया जाता है कि मिस्टर हैंक शिकुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ कि मैं ये फोन तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इस दुनिया का ऑर्डर खराब नहीं करने दूंगा। ये सुनकर शिकुन हंसने लगता है और मिस्टर हैंक से कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही मासूम हो। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम कहीं छुप जाओगे तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। तुम्हारे बेटे की स्कूल में प्रोग्रेस काफी अच्छी चल रही है। तुम कितने बेरहम हो, तुम तो अपने बेटे की बर्थडे पर भी उससे मिलने के लिए नहीं गए। मिस्टर हैंक को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। कहते हैं कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा और जिस इंसान के हाथ में ये फोन होगा वो पूरी तरह से इस दुनिया से गायब हो जाएगा। शिकुन कहते हैं कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम अपनी जिद पर कायम रहोगे। इतने में ही शिकुन के आदमी आकर मिस्टर हैंक को मारने लगते हैं, लेकिन मिस्टर हैंक अपने आप को इनसे छुड़वा कर भागने लगते हैं। शिकुन पेशेंट से कहता है कि हैंक को ये लगता था कि युनशिया को फोन देने के बाद और मेरे बारे में वार्न करने से वो सब कुछ चेंज कर देगा, लेकिन उसकी इतनी कोशिश करने के बावजूद भी एंड में तो ये फोन मेरे पास ही आ गया है। अब इस ड्यूल स्पेस टाइम फोन की वजह से मेरे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अब मैं जो भी चेंज करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। मैं इस फोन की मदद से अपने पास सेल्फ को कॉल करना चाहता हूँ। मैं एक बेहतर डैड बनना चाहता हूँ। अगर मुझे लाइफ में एक और मौका मिला तो मैं अपनी बेटी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा। हो सकता है कि शायद ऐसे वो खुश हो जाए और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं करना चाहता हूँ, जो अब मैं इस फोन के जरिए से कर सकता हूँ। मुझे बस ये जानना है कि मैं इस फोन को कैसे यूज कर सकता हूँ। उसके बाद मैं एक ऐसा पर्सन बन जाऊंगा जो कुछ भी चेंज कर सकता है। पेशेंट कहते हैं लेकिन सिची ने हमें ये तो नहीं बताया कि इस फोन को कैसे यूज करते हैं। शिकुन कहते हैं कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है। युनशिया सिची से कहती कि क्या तुम्हें पहले से ही मालूम था कि इस सब के पीछे शिकुन है। सिची कहते कि पहले सिर्फ मुझे उस पर शक था,
था, लेकिन वेलकम पार्टी में शिकुन ने मुझे बताया था कि मैंने सुना है कि तुम क्वांटम कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट पर दोबारा रिसर्च स्टार्ट कर रहे हो अपने डैड की विश को पूरा करने के लिए। सीचे कहते हैं कि हाँ। शिकुन कहता है कि मैं तुम्हारी ज्यादा कोई मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे डैड के दोस्त होने की हैसियत से अगर तुम्हें फंडिंग की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करूंगा। जब एमयू क्राइसिस में थी तो कभी भी शिकुन ने मेरी मदद नहीं की, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि मैं अपने डैड के एक्सपेरिमेंट को दोबारा से शुरू कर रहा हूँ तो वो मेरी कंपनी में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगा। युनशा कहती कि ये सुनकर मुझे कुछ याद आ रहा है। 2011 में मिस्टर हैंग युनशा से मिलने के लिए आते हैं। युनशा मिस्टर हैंग को अंदर आने के लिए भी कहती है, लेकिन मिस्टर हैंग कहते हैं कि मुझे जरूरी काम से जाना है और ये युनशा से कहते हैं कि तुम्हारे लिए गिफ्ट है। युनशा इस फोन को ही देख रही होती है कि मिस्टर हैंग कहते हैं कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। नेक्स्ट ईयर इसी दिन दोपहर में तुम मुझे कॉल करने के लिए इस फोन का इस्तेमाल करना। मैंने इस फोन को तुम्हारे लिए सेट कर दिया है, तुम्हें सिर्फ रीडायल बटन प्रेस करना है। जब कॉल कनेक्ट होगी तो दूसरी साइड पर जो तुमसे बात कर रहा होगा तुम ये मैसेज उसको दे देना, और वो मैसेज ये है कि तुम इस फोन के सीक्रेट को किसी को भी नहीं बता सकते। युनशा मिस्टर हैंग की बात समझ जाती है, इसलिए मिस्टर हैंग इसको गुड बाय कहकर यहाँ से चले जाते हैं। अब अगले साल 12 बजे युनशा मिस्टर हैंग को इसी फोन की मदद से कॉल करती है और कहती है कि मिस्टर हैंग मैंने अपना वादा पूरा किया है, मैंने इस फोन का सीक्रेट किसी को भी नहीं बताया। लेकिन ये कॉल मिस्टर हैंग ने नहीं बल्कि शिकुन ने अटेंड की होती है। सिची कहते हैं कि इसका मतलब है कि मेरे डैड का एक्सपेरिमेंट 2011 में ही सक्सेसफुल था। मेरे डैड ने ये सेंस कर लिया था कि शिकुन इस फोन के पीछे है, इसलिए मेरे डैड ने तुम्हें ये फोन दे दिया था और तुम्हें शिकुन से बचने के लिए उन्होंने वार्न भी कर दिया था। सिची कहते हैं कि जिस दिन तुमने मेरे डैड को कॉल की थी वो कॉल मेरे डैड ने अटेंड नहीं की थी, उसी दिन मेरे डैड की डेथ हुई थी और उनकी डेथ कोई कोइंसिडेंस नहीं था। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे डैड की डेथ का ताल्लुक शिकुन से है। मेरे डैड की डेथ के बाद शिकुन को लगा कि फोन मेरे पास होगा, इसलिए उन्होंने जावे को मेरी लाइफ मॉनिटर करने के लिए हायर कर लिया, और जब उन्हें रियलाइज हुआ कि ड्यूल स्पेस टाइम वाला फोन मेरे पास नहीं है तो शिकुन ने जावे की मदद लेकर मुझे अब्रॉड भिजवा दिया। युनशा कहती है कि शीलन की वेलकम पार्टी में तुम्हें ढूंढते हुए मैंने कुछ देर के लिए शिकुन से बात की थी, हो सकता है कि उस टाइम पर उसने मुझे नोटिस किया होगा। नीनन कहती है कि इसीलिए शिकुन ने जावे को वेलकम पार्टी अटेंड करने दी ताकि वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। तुम्हें पूल में फेंकने के बाद जावे तुम्हारा बैग चुराने के लिए फौरन आ गया था, लेकिन जब उसे बैग में कुछ भी नहीं मिला तो वो इस फोन की तलाश में तुम्हारे घर पर आया और वहाँ आकर भी तुम पर हमला करने की कोशिश की। उन्होंने अब तक जो कुछ भी किया है वो सिर्फ इस फोन की खातिर किया है, लेकिन जब जिची तुम्हें अपने घर ले गया तो जावे के पास कोई चांस नहीं था, इसीलिए शिकुन ने पेशन को भेजा ताकि वो युनशा के क्लोज हो सके। जिची कहता है कि इस फोन के लिए शिकुन की एफर्ट्स कुछ टाइम से कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। मुझे लगता है कि वो ऐसा अपनी हेल्थ कंडीशन की वजह से कर रहा है। सचिन दोनों से कहता है कि अटैक करने का टाइम हमारा है। इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।